नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल टेक इन हिंदी पर। दोस्तों, रेलवे एम्प्लॉयज़ पास पीटीओ के लिए जब भी किसी फैमिली मेम्बर या अपने डिपेंडेंट को ऐड करते हैं, उस समय सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करने चाहिए। और जो अप्रूवल क्लर्क हैं या अप्रूवल अथॉरिटी है, वो अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट मांगना शुरू कर देते हैं कि आप ये दीजिए या ये दीजिए। तो दोस्तों, अब रेलवे बोर्ड ने एक फाइनल सर्कुलर जारी किया है कि पास पीटीओ में एलिजिबिलिटी के लिए जो मानक डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से होंगे, वो डॉक्यूमेंट सारे इसमें दोस्तों बताए हैं। तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड का ये सर्कुलर है आरबीई नंबर 114/2023 और इसको जारी किया गया है 2 नवंबर 2023 को दोस्तों जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट इन्होंने दिया है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूजन ऑफ फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट रिलेटिव्स ईटीसी इन पास पीटीओ। यानी कि पास पीटीओ में अपने फैमिली मेंबर डिपेंडेंट रिलेटिव्स को ऐड करने के लिए जो मानक दस्तावेज चाहिए वो कौन कौन से होते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही देखिए, यहाँ रेलवे बोर्ड ने क्लियर किया है कि पास इश्यूइंग अथॉरिटी आर एडवाइज टू डिमांड ओनली द डॉक्यूमेंट एज स्टिपुलेटेड इन द एनेक्सर एंड नॉन इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट। यानी कि अदर डॉक्यूमेंट और मत मांगिए, जो एनेक्सर में यहाँ दिए हैं वही डॉक्यूमेंट मांगिए। तो यहाँ पे दोस्तों रेलवे बोर्ड ने क्लियर कर दिया। अब दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक जानकारी आपको इसमें क्लियरली मेंशन मिलेगी। तो चलते हैं, आपको एनेक्सर दिखाते हैं। दोस्तों, एनेक्सर में सबसे पहले है इंक्लूजन ऑफ स्पाउस। अगर आप स्पाउस को ऐड करना चाहते हैं तो देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन या वेडिंग इनविटेशन या मैरिज सर्टिफिकेट, ये इन तीनों में से कोई भी एक चीज आपको जमा करनी होगी फर्स्ट टाइम, और रेगुलर इंटरवल पे कुछ नहीं चाहिए। इंक्लूजन ऑफ अनमेरिड डॉटर, अनमेरिड डॉटर को अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल सर्टिफिकेट ही काफ़ी है, रेगुलर इंटरवल पे कुछ नहीं चाहिए। इंक्लूजन ऑफ सन हु हैज़ नॉट 21 अटेंड द 21, यानी कि 21 साल से छोटा आपका पुत्र जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए भी दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए। इन दोनों में से एक से काम हो जाएगा, रेगुलर इंटरवल पे कुछ नहीं चाहिए। चौथा है इंक्लूजन ऑफ फुल टाइम स्टूडेंट सन ऑफ एज 21 ईयर्स एंड अबव। यानी कि अगर आपके बेटे की एज 21 ईयर है या उससे ज़्यादा है और वो स्टूडेंट है, उस कंडीशन में दोस्तों आपको पास पीटीओ लेने के लिए एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होगा और उसका डिपेंडेंसी का डिक्लेरेशन देना होगा। ये एम्प्लॉय खुद ही डिक्लेरेशन उसका दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर जो बीच बीच में जो डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए ईच एकेडमिक ईयर, यानी कि प्रत्येक एकेडमिक ईयर के लिए इन्हें बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होगा। और इसके अलावा या फिर एनी फी रिसीव मंथली क्वार्टरली ऑफ जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए इनको देना होगा, जो करंट एकेडमिक ईयर है उसके लिए। अगला है दोस्तों पांचवा, इंक्लूजन ऑफ सन of the age 21 years and above who is engaged in research work and do not get scholarship stipend। यानी कि अगर आपका बेटा 21 साल से ज़्यादा एज है और रिसर्च वर्क में है जिससे कोई स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड नहीं मिलता है, उस कंडीशन में क्या आपको दोस्तों दस्तावेज देने होंगे। तो यहाँ पर दिए हैं एडमिशन लेटर इश्यूड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद डिटेल्स वेदर स्कॉलरशिप स्टाइपेंड इज पेड और नॉट विद टोटल पीरियड ऑफ एंगेज और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन। और बीच बीच में इनके लिए जो इंटरवल है उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। अगला छठा नंबर है दोस्तों, इंक्लूजन ऑफ सन ऑफ एज 21 ईयर्स एंड एबव हु इज वर्किंग एज एन आर्टिकल क्लर्क अंडर द चार्टेड अकाउंट। यानी कि सीए के अंडर अगर काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों एक तो इन्हें सर्टिफिकेट बाय द कंसर्न चार्टेड अकाउंटेंट इंडिकेटिंग द टोटल पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप, ये इनको देना होगा। दूसरा, डिपेंडेंसी की डिक्लेरेशन देना होगा। और सातवां है दोस्तों, इंक्लूजन ऑफ सन डॉटर हु इज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर दोस्तों आपका कोई पुत्र या पुत्री रेलवे एम्प्लॉयज का
पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उस कंडीशन में दोस्तों इन्हें एक तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा एज पर राइट ऑफ PWD एक्ट 2016 रूल 2017 इन केसेस वेर एवर एप्लीकेबल डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, अगर आवश्यकता है तो उसकी डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी देना होगा। और इससे अगला है दोस्तों 8वां पॉइंट, इंक्लूजन ऑफ विडो डॉटर, अगर रेलवे एम्प्लॉय विडो डॉटर के लिए पास PTO लेना चाहता है तो उसे ऐड करने के लिए दोस्तों विडो डॉटर के केस में डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द हस्बैंड ऑफ विडो डॉटर एंड डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, आपकी बेटी आप पर डिपेंड है ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और हस्बैंड उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट भी देना होगा। 9वां नंबर है दोस्तों इंक्लूजन ऑफ लीगली डिवोर्स डॉटर, अगर आपकी रेलवे एम्प्लॉयज की डॉटर का डिवोर्स हो चुका है और रेलवे एम्प्लॉयज के लिए पास PTO लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों डिवोर्स डिक्री, कोर्ट ऑर्डर इसकी आवश्यकता होगी और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन की भी आवश्यकता होगी। उसके बाद अगला है दोस्तों स्कूल चेक पास, अगर रेलवे एम्प्लॉय अपने बच्चे के लिए स्कूल चेक पास लेना चाहते हैं तब उस कंडीशन में इनको दोस्तों बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट देना होगा और एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट विद डिटेल ऑफ ओकेशन फॉर ट्रेवल, यानी कि किस ओकेशन के लिए ट्रेवल करना चाह रहे हैं, नो डॉक्यूमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, इंस्टीट्यूशन से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं चाहिए। इन केसेस वेर एवर एप्लीकेबल डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी यहाँ पे देना पड़ सकता है। और प्रत्येक जो एनुअल ईयर है वहाँ पर दोस्तों बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ करेंट एनुअल ईयर, यानी कि प्रत्येक वर्ष इनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होगा या फिर उसके लिए फीस रसीद वगैरह दे सकते हैं या फिर। और दूसरा नंबर है एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट विद डिटेल्स ऑफ ओकेशन, ओकेशन की डिटेल देनी होगी। और अगर दोस्तों रेलवे एम्प्लॉय स्कूल कार्ड पास लेना चाहते हैं तब दोस्तों बच्चे का बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट देना होगा। इन केसेस वेर एवर एप्लीकेबल डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, अगर डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन की आवश्यकता है तो वो भी देना होगा और प्रत्येक साल दोस्तों बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट भी देना होगा। अगर दोस्तों इंक्लूजन ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड, अगर आप पास PTO में अडॉप्टेड चाइल्ड को ऐड कराना चाह रहे हैं तो प्रूफ ऑफ अडॉप्शन, यानी कि आपने बच्चा अडॉप्ट किया है उसका प्रूफ दोस्तों देना होगा। उसके बाद है इंक्लूजन ऑफ डिपेंडेंट विडो मदर, ये दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अगर आप विडो मदर को ऐड कराना चाह रहे हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दिया है कि फादर का डेथ सर्टिफिकेट और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन। दोस्तों कई बार हमने देखा है कि मदर का इनकम सर्टिफिकेट क्लर्क मांगने लग जाते हैं कि आप इनकम सर्टिफिकेट भी दीजिए, लेकिन यहाँ रेलवे बोर्ड ने क्लियर किया है कि डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी सफिशिएंट है कि हमारी माँ हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, बस इतना काफ़ी है और फादर का डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या थी, इस सर्कुलर को लगा अटैच करके आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। इंक्लूजन ऑफ डिपेंडेंट डिवोर्स मदर, यानी कि अगर आपकी जो मदर है डिवोर्स हो चुका है उनका, उस कंडीशन में भी डिवोर्स डिक्री कोर्ट ऑर्डर और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन ये देना होगा दोस्तों अगर आपकी माँ का डिवोर्स हो चुका है उस कंडीशन में। इंक्लूजन ऑफ अनमैरिड सिस्टर, अगर रेलवे एम्प्लॉयज की कोई सिस्टर है जो अनमैरिड है तो उसके मामले में दोस्तों आपको डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर ऑफ रेलवे सर्वेंट एंड रेलवे सर्वेंट को अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा और सिस्टर के लिए डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन देना होगा कि मेरी सिस्टर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। इंक्लूजन ऑफ विडो सिस्टर, अगर रेलवे एम्प्लॉयज की सिस्टर विडो है उस कंडीशन में भी दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर ऑफ रेलवे सर्वेंट, यानी कि अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड ऑफ विडोड सिस्टर एंड डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन इस कंडीशन में भी देना जरूरी है। अगला है दोस्तों लीगली डिवोर्स सिस्टर, अगर रेलवे एम्प्लॉयज की सिस्टर का डिवोर्स हो चुका है उस कंडीशन में भी दोस्तों फादर का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और डिवोर्स डिग्री या कोर्ट ऑर्डर चाहिए और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन चाहिए। ये सारे रूल दोस्तों हम पास PTO में ऐड होने के लिए बता रहे हैं। और अगला है दोस्तों इंक्लूजन ऑफ ब्रदर स्टेप ब्रदर हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 21, अगर रेलवे एम्प्लॉयज का कोई भाई है या सौतेला भाई है जिसकी उम्र 21 साल से कम है
उस केस में दोस्तों फादर का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन चाहिए कि मेरा भाई जो है मेरे ऊपर डिपेंड है। अगला है नंबर दोस्तों, इंक्लूजन ऑफ फुल टाइम स्टूडेंट ब्रदर स्टेप ब्रदर हु हैज अटेंड द एज ऑफ 21। यानी कि अगर रेलवे एम्प्लॉयज का भाई है जिसकी एज 21 साल पूरी हो चुकी है, उस कंडीशन में दोस्तों फादर का डेथ सर्टिफिकेट, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, ये 3 डॉक्यूमेंट रेलवे एम्प्लॉयज को जमा करने पड़ेंगे। और जो एकेडमिक ईयर है उस एकेडमिक ईयर में दोस्तों उनको ईच एकेडमिक ईयर के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होगा। अगला है दोस्तों, इंक्लूजन ऑफ ब्रदर स्टेप ब्रदर हु इज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी कि अगर कोई विकलांग भाई है या सौतेला भाई है, उस कंडीशन में भी दोस्तों रेलवे एम्प्लॉयज को फादर का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देना होगा और तीसरा डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी देना होगा कि हमारा जो भाई है वो विकलांग है और मेरे ऊपर ही डिपेंड है। अगला नंबर है दोस्तों, इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट रिलेटिव्स इन केस फादर इज मिसिंग फॉर ए पीरियड ऑफ एट लीस्ट 7 ईयर। दोस्तों ऐसी कंडीशन आती है कि अगर आपका कोई डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट रिलेटिव है, उसके फादर को 7 साल से ज़्यादा हो गए मिसिंग हुए, उस कंडीशन में दोस्तों आपको एक एफिडेविट साइंड बाय द रेलवे सर्वेंट एंड अटेस्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द मिसिंग पीरियड। यानी कि उसके रिलेटिव के फादर मिसिंग हैं, इसके लिए एक एफिडेविट चाहिए जो मजिस्ट्रेट से साइन किया हुआ होना चाहिए, जो मिसिंग पीरियड को वेरीफाई करते हों कि इतने पीरियड समय से इनके फादर मिसिंग हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी स्टेपुलेटेड फॉर रेस्पेक्टिव डिपेंडेंस रिलेटिव्स एक्सेप्ट डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर और डिपेंडेंटी डिक्लेरेशन, ये डॉक्यूमेंट इन केस में चाहिए। अगला नंबर है दोस्तों, इंक्लूजन ऑफ मैरिड डॉटर इन पास पीटीओ व्हेन हर हस्बैंड इज मिसिंग फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 7 ईयर। अगर दोस्तों रेलवे एम्प्लॉयज़ की कोई डॉटर है जिसका हस्बैंड पिछले 7 साल से या उससे ज़्यादा समय से मिसिंग है, उस कंडीशन में दोस्तों एक एफिडेविट चाहिए जिस पर रेलवे एम्प्लॉयज़ के साइन हों और मजिस्ट्रेट के भी सिग्नेचर होने द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन होना चाहिए। तो पास पीटीओ में आपकी जो मैरिड डॉटर है जिसका हस्बैंड मिसिंग है उसका नाम भी ऐड हो जाएगा। अगला नंबर है दोस्तों 23, इंक्लूजन ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर इन पास पीटीओ व्हेन स्टेप फादर इज अलाइव बट सर्व्ड कनेक्शन विद चिल्ड्रन। इस कंडीशन में दोस्तों आपको नोटराइज्ड एफिडेविट चाहिए इंडिकेटिंग दैट स्टेप फादर हैज severed his connections with the स्टेप चिल्ड्रन और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन चाहिए। अगला है दोस्तों कंटिन्यूएंस ऑफ विडो फैसिलिटी। इस कंडीशन में दोस्तों क्या है कि अगर जैसे कोई महिला है, मान लो विडो पास ले रही थी और उनकी भी अगर डेथ हो जाती है तो विडो पास में जो बच्चे थे, जो डिपेंडेंट थे, उन लोगों को अगर पास लेना है तो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज एंड हिज हर स्पाउस, यानी कि रेलवे एम्प्लॉयज और उसकी मिसेस दोनों का ही डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। इन केसेस वेर एवर एप्लीकेबल डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, यहाँ दिया है दोस्तों अगर रेलवे एम्प्लॉयज और उसकी वाइफ का भी डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में उनके बच्चों को जो डिपेंडेंट हैं कैसे रेलवे पास पीटीओ मिलेगा, उसमें दोस्तों ये डॉक्यूमेंट इनको जमा कराने पड़ेंगे। अगला है दोस्तों हायर क्लास पास टू ग्रुप सी पीडब्ल्यूडी रेलवे एम्प्लॉयज। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी एज पर राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 रूल 2017, यानी कि जो हायर क्लास का पास जो है अगर ग्रुप सी के जो पीडब्ल्यूडी रेलवे एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये अगर चाहिए तब उन्हें ये सर्टिफिकेट दोस्तों देना होगा। अगला है इश्यू ऑफ स्प्लिट पास इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस व्हेन द रेलवे ऑफिशियल इज अनेबल टू accompany फैमिली डिपेंडेंट रिलेवेंट। तो यहाँ पर दोस्तों रिक्वेस्ट इंडिकेटिंग डिटेल्स रीजन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ एनी। अगला है इश्यू ऑफ सेपरेट सेकंड स्लीपर क्लास पास
टू अटेंडेंट इन सर्कमस्टेंसेस स्टिपुलेटेड इन पास रूल्स। तो अगर यहाँ पर दोस्तों दिया है कि अगर आपको अटेंडेंट का पास चाहिए सेकंड क्लास का या स्लीपर क्लास का, उस कंडीशन में दोस्तों रिक्वेस्ट स्पेसिफाइंग रीज़न, आपको रीज़न देना होगा कि आप ये पास दोस्तों क्यों ले रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, आपको अटेंडेंट क्यों चाहिए। और अगला है दोस्तों इंक्लूजन ऑफ कंपेनियन एज पर बोर्ड्स लेटर नंबर दिस इन पास पीटीओ इश्यूड टू रेलवे एम्प्लॉयज और हिज हर फैमिली मेंबर डिपेंडेंट रिलेटिव हु इज़ आर पीडब्ल्यूडी। यानी कि जो विकलांग हैं रेलवे एम्प्लॉय उनके फैमिली मेंबर्स के लिए उस कंडीशन में दोस्तों क्या है कि सर्टिफिकेट चाहिए डिसेबिलिटी का, और दूसरा है ए कंपेनियन रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय ए मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन ए रेलवे हॉस्पिटल। तो दोस्तों ये सारे मानक दस्तावेज रेलवे बोर्ड ने जारी किए हैं कि अगर आपको पास पीटीओ अपने अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने डिपेंडेंट्स के लिए चाहिए, तो ये सारे जो मानक दस्तावेज हैं रेलवे बोर्ड ने इस सारे सर्कुलर में ये दोस्तों बताए हैं। इनको अगर आप सबमिट करेंगे तो आपको पास पीटीओ जारी करने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन का देखिए परफॉर्मा भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये परफॉर्मा डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट जब आप डिक्लेरेशन जब आप देंगे तब आपको ये देना होगा। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।